साइली अपने भाई को कंगन देती है और कहती है मुझे 10,000 रुपये चाहिए। किसी अच्छे ज्वेलर के पास देखे इससे 10,000 रुपये लेके आना, मैं 1 घंटे के बाद यहीं पे मिलती हूँ। वो चला जाता है। 1 घंटे के बाद साइली वहाँ पे आती है और बाड़ू उसे 10,000 रुपये देता है। बाड़ू ने वो कंगन नहीं दिए किसी ज्वेलर के पास, उसने चिट्टी से 10,000 रुपये लिए। चिट्टी ने उसकी बहन के गिरवी नहीं रखे, उसने यूं ही दे दिए 10,000 रुपये उसे। 10,000 रुपये लेके साइली वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सचिन काम ढूंढ रहा होता है, उतने में ही उसको एक दोस्त मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो गाड़ियाँ धोए, एक अच्छे सोसाइटी में काम है। वो कहता है सचिन उसे कि पगार कितनी मिलेगी, तो वो कहता है 30-40 हज़ार रुपये तो मिल जाएंगे, 1,500 रुपये एक गाड़ी के, ऐसे 30 गाड़ियाँ हैं। और अगर कुछ सोसाइटी वालों को लाना रहेगा दूध दही ऐसे कुछ, तो उसके ऊपर से पैसे मिलेंगे। सचिन कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मुझे काम चाहिए। तो वो आदमी कहता है तुम ये काम करोगे, तो वो कहता है मुझे ज़रूरत है। वो दोस्त कहता है कि तेरी तो गाड़ी थी ना, तो सचिन कहता है घर में कोई इमरजेंसी थी इस वजह से वो गाड़ी बेच दी, अब मुझे काम की ज़रूरत है। वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तभी वो दोस्त उसे उस सोसाइटी में लेके जाता है। वहाँ पे वो सेक्रेटरी से मिलाता है और दूसरे भी आदमी आ जाते हैं। वो एक आदमी उसे कहता है सचिन को कि मुझे बाहर जाना है, मेरी गाड़ी धो के देगा क्या? तो वो कहता है ठीक है अभी धो लेता हूँ। और वो बहुत अच्छी तरह से वो गाड़ी साफ़ करता है। ये देख के सेक्रेटरी कहता है तेरा काम बहुत अच्छा है, आज से ही तेरा काम शुरू कर देते हैं। सचिन खुश हो जाता है, उसे काम मिल जाता है। सचिन शाम तक काम कर रहा रहता है। 4 बजे उसका दोस्त आता है, उसे कहता है तुमने कुछ खाया कि नहीं? तो वो कहता है नहीं, पहला ही दिन है, लोग क्या कहेंगे? तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, मैं देखता हूँ, तू जा और खा के आ जा। सचिन बाहर सोसाइटी के बाहर एक स्टॉल पे आता है और वहाँ पे डोसा मांगता है और वहाँ पे पेपर पढ़ रहा होता है। और पेपर में लिखा होता है कि पुलिस के हाथों एक गुंडा भाग गया है, रंगा। उतने में ही सचिन को साइली दिखती है वहाँ पे। वो अपना पेपर में मुंह छुपा लेता है और देखता है साइली वहाँ पे एक फ्रूट स्टॉल पे जाती है और फ्रूट खरीद रही होती है। उतने में ही सचिन को आवाज़ आती है पुलिस, और वो रंगा, वो गुंडा आगे भाग रहा होता है और पुलिस उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रही होती है। वो गुंडा साइली के यहाँ पे आता है और साइली को चाकू दिखा के उसके गले पे रख देता है और कहता है पुलिस को कि अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं की तो मैं इसको मार डालूंगा। और वो सोसाइटी में चला जाता है, सोसाइटी के टेरेस पे जाके साइली को खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं इसको गिरा दूंगा, मैं इसको मार दूंगा अगर मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई तो। वो साइली के फ़ोन से सचिन को फ़ोन करता है और पुलिस भी वहाँ पे वो कॉल सुनती है। वो पुलिस से डिमांड करता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और पुलिस की वैन चाहिए यहाँ से भागने के लिए, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। तो वो पुलिस वाले कहते हैं उसे कुछ मत करना, उसे सुरक्षित रखना, हम तुम्हारी डिमांड के बारे में सोचेंगे। यहाँ सचिन बहुत ही परेशान रहता है, साइली उससे पुकार रही होती है। सचिन कहता है साइली को कि तू फिक्र मत कर, मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगा। और सचिन वहाँ से भागता है और कहता है सिक्योरिटी गार्ड से कि यहाँ पे कोई और रास्ता है क्या ऊपर टेरेस पे जाने के लिए? तो सिक्योरिटी गार्ड एक रास्ता उसे बता देता है। वहाँ से सचिन ऊपर जाता है। यहाँ पे साइली उसके गुंडे के नोक पे रहती है और सचिन उसे रिक्वेस्ट कर रहा था उसे छोड़ दो करके, लेकिन वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा करके। यहाँ पुलिस भी टेरेस पे आ जाती है, उसे कहते हैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी है, 10 लाख रुपए इस बैग में है। वो कहता है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, पूरे पैसे मुझे दिखाओ करके। पुलिस उसे पैसे दिखाती है। वो आ रहा होता है, उतने में ही सचिन एक कलर का डिब्बा उस गुंडे की तरफ फेंकता है, उसका चाकू गिर जाता है। वो साइली वहाँ से भाग जाती है और सचिन उसे मारने लग जाता है उस गुंडे को कि तूने मेरी बाइकों को हाथ कैसे लगाया, तूने उसको कैसे पकड़ा। और यहाँ पे साइली उसे कह रही होती है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो करके। उतने में ही पुलिस सचिन को और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उतने में गुंडा पुलिस की गन लेके सचिन पे तानता है। यहाँ साइली बहुत ही डर जाती है। वो देखती है कि उसके बाजू में एक टायर है, वो टायर लेती है और उस गुंडे के ऊपर फेंकती है, उसकी गन गिर जाती है। तभी पुलिस वो गन उठाते हैं और उस गुंडे की तरफ करते हैं और कहते हैं तुम्हें हमने गिरफ्तार कर लिया, अब चलो। यहाँ पे साइली और सचिन एक दूसरे से मिलते हैं। साइली बहुत ही खुश होती है क्योंकि सचिन जब उस गुंडे से बात कर रहा होता है उसने सुना रहता है। अभी भी सचिन को उसकी चिंता रहती है। वो उसे कहते हैं कि ये मेरे घर की सबसे मजबूत दीवार है, साइली को अगर कुछ हो गया होता तो उसके बारे में चिंता जताता है, इसलिए साइली बहुत ही खुश रहती है। घर पे परेश टीवी देख रहा होता है, उस गुंडे की सारी जानकारी आ रही होती है। उतने में उसे किशोर का कॉल आता है, इसलिए वो म्यूट करता है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि उस गुंडे ने साइली को ही
पकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ उसका कॉल ख़त्म होने के बाद वो वापस टीवी लगाता है, तभी रेणुका परेश को चाय के लिए बुलाती है। इस वजह से उनको पता नहीं चलता है कि नाम साइली का फ्लैश हो रहा है कि उस गुंडे ने साइली को ही पकड़ के रखा है।